विनीता, ये बात क्या है कि 2017 का अगर कंपेयर करेंगे तो 2017 में तो सब जगह बीजेपी ही जीते थे। तो उसको हम 2022 से कंपेयर करके बहुत किसी नतीजे पर नहीं उतर निकल सकते। हमें देखना होगा कि क्या कोई परिदृश्य 2022 से बदला है। क्या मतदाताओं के मन में कोई ऐसी निराशा है वर्तमान सरकार से जिसके कारण सपा को कोई बढ़त मिलने वाली है। तो दो तीन चीजें फेज वन से है, उसके पहले से मैं कहता रहा हूं कि सारे प्रयास के बावजूद इलेक्शन अभी भी बाइपोलर है। और वो बाइपोलर इसलिए है कि जनता सरकार से बहुत नाराज है। महंगाई को लेकर के, लोगों की बेरोजगारी को लेकर के, लोगों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ठीक से नहीं हुई। कोविड काल में बहुत परेशान हुए लोग, को इनको पूछने ने विभिन्न कारण हैं। और सबसे ज्यादा यह है कि इस सरकार की, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत नीचे आ गई है। तो अब जनता ने खुद चुनाव का चार्ज जो कहते हैं अपने हाथ में ले लिया, और एक तरह से वो अखिलेश यादव को घर से बाहर निकाल लाई कि तुम कहाँ बैठे हो, आओ आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। चुनाव इस ढंग से चल रहा है। मैं ऐसा नहीं मानता कि अखिलेश यादव ने कोई इसमें लीड ली। हाँ, अब वो उसके अनुरूप चल रहे हैं, एक अलग बात है। अब जब अखिलेश यादव को जनता ही चुनाव लड़े, तो जनता जब स्वयं चुनाव लड़ाने लगती है तो आप मानिए कि बहुत ही नाराजगी नाराजगी का लेवल बहुत बड़ा है। भाजपा की अपनी जिद है कि भाई देखो, ऐसा नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बड़ी पार्टी, उनको पता होगा कि इस देश में कितनी महंगाई है। उनको पता है कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। उनको पता है कि लाखों लाखों पद खाली हैं, जिनका जिक्र भी यदा कदा करते रहते हैं, लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही। मतलब पोस्ट क्रिएट करने की कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, उनका ये जिद है, अपना एक इलेक्शन स्टाइल है कि भाई रोजी रोटी की बात मत हमसे करो, हम तुम्हारे लिए राष्ट्र दे देंगे, राष्ट्रवाद बताएंगे क्या होता है, हम तुमको बताएंगे कि देश प्रेम क्या होता है, हम तुमको बताएंगे कि राष्ट्र हिंदू कैसे होगा, मुसलमान कैसे होगा। वो दूसरी तमाम कहानियां चलाते रहते हैं। तो फर्स्ट फेज से दोनों में चले, और बड़ी खूबसूरती से जो ये हिंदू मुस्लिम का फंडा था, नहीं चला पहली बार। वो सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ, जिस तनाव के बल पर वोट पड़ा था। तो आप उसको मोटा मोटी ऐसे देखिए, और वोट लगभग उतना ही पड़ा, 1% का अंतर है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का तनाव एक तरफ कर दीजिए, मोदी जी की लोकप्रियता एक तरफ कर दीजिए, और समाजवादी पार्टी के से नाराजगी, इतने फैक्टर्स को लेकर के जो वोट परसेंटेज था, उससे सिर्फ 1% कम वोट पश्चिमांचल के दो में पड़ा, और तीसरे में अब मान लीजिए हुआ 1% का। कल भी 1% का अंतर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो वोट था वो हिंदू मुस्लिम उन्माद का था, उन्माद नहीं है। तो किसी चीज ने तो फिलअप किया होगा ना, वरना वोट परसेंटेज 63, 62, 64 क्यों जाता। उसको फिलअप किया समाजवादी पार्टी के इस छवि ने कि हम अब तुष्टीकरण वाले नहीं रह गए। देखिए, इस चुनाव में बहुत सी चीजें बड़ी नई की। इस पूरे चुनाव में किसी भी विपक्षी दल की हिम्मत नहीं पड़े कि वो जिस गली में मस्जिद हो उधर से निकल जाए, क्योंकि उनको 14, 17, 19 तीनों में पता चल गया कि यही गलती वो पिछले 3 चुनाव से कर रहे थे। तो सबने हाथ जोड़ लिया कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी बात करेंगे, लेकिन अब हमें उन गलियों में घूमने के लिए मजबूर ना करो। तो भाजपा के लिए राह कठिन हो गई कि यार, जिस फील्ड पर हम चाहते थे
कि बैटिंग करे, करने को तैयार नहीं। फिर एक कहानी फैलाई गई कि नहीं, किसान आंदोलन जो था उसका मामला ठीक हो गया है और जाट सब मान गए, किसान सब मान गए। बाबा जो है उनका अपना एक सूत्री कार्यक्रम, बुलडोजर चला देंगे, और इधर अखिलेश साइकिल चला के उनकी खेती जो है उसको खेत जोते ले रहे हैं। भाजपा को पता ही नहीं चल रहा है कि प्रोग्राम क्या चल रहा है। 2 फेज निकल गए, कल यादव लैंड था वो निपट गया। अब जो असली फेज अब आने वाला है, तो अब कल से शुरू हो गया कि साइकिल में बम रख करके इस देश में आतंकवाद फैलाया जाता है। अब साइकिल बेचारी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? जब पुलवामा हुआ तो वहां साइकिल में बम नहीं रखा था। न जाने कितने बम कांड होते हैं जहां मोटरसाइकिल में बम रखा होता है, कार में रखा होता है, टिफिन में रखा होता है। तो चलिए इन सब चीजों को इन्वाइट कर देते हैं। अच्छा, सारी जगह एक मुद्दा है आवारा पशु, जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन वो गांवों में बहुत मैटर करता है। और मैं कहता हूँ आवारा पशु कह करके पशुओं को का अपमान नहीं करना चाहिए। वो आवारा पशु नहीं, बेसहारा पशु। और इसीलिए हमारे समाज में वर्षों से, सैकड़ों साल से एक व्यवस्था रही गौशाला की। कुछ गौशालाएं गवर्नमेंट बनवाती थी, कुछ मंदिर बनवाते थे, कुछ एनजीओ चलाते थे कि जो जैसे जानवर अब दूध नहीं देते, बेकार हो गए और उनको किसान नहीं पाल सकता, तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाता, खाना दिया जाता। तो आप उनको समझिए जैसे बूढ़े माँ बाप के शेल्टर होम्स, वो आपने बंद कर दिए। उस पर देखिए बीजेपी का ध्यान गया। अब उन्होंने कल कहा कि हम ये चुनाव जब खत्म हो जाएगा 10/5 को, तब हम इनकी व्यवस्था करें। कुछ जगहों पर चुनाव के दिन उन जानवरों को छिपा के रखा गया कि लोग देखे नहीं, अखबार वाले, कहीं इसका प्रचार न हो जाए। अब आ जाइए पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है, वो मुद्दे वही हैं। अब जब हम पूर्वांचल की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारा एक जो खेल भाजपा ने 2017 में किया कि छोटी छोटी जातियों को, माइक्रो जातियों को जोड़ा अदर देन यादव, वो खेल इस बार सपा ने किया कि यादव के साथ साथ ओबीसी के अन्य वर्ग, जो जिसमें राजभर और ये लोग हैं, इन सबको जोड़ छोटे कर, दलों का और तमाम जातियों का साथ लिया। हाँ, एक फार्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। अब एक बात बड़ी एक होती है इसकी लाभार्थी वोट बैंक की, और ये सोचने वाली बात है। और ये आप इन्हीं के बयान से देखिए। परसों नरसों या 2-3 दिन पहले किसी विधायिका का वीडियो वायरल हो रहा था कि हमारा ही खाते हो, हमसे मुफ्त राशन लेते हो, अब नमस्ते का जवाब भी नहीं देते हो। अभी कल मैं देख रहा था कि किसी ने कह दिया कि हमारा नमक खाया तो हमें उम्मीद है कि नमक का हक जरूर अदा करोगे। तो फिर कल ये भी कहा जा सकता है कि भाई गेहूं चावल भी हम ही दे रहे हैं, तो अब अगर ये तुम हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ FIR करा देंगे। ये चीजें क्या है? जी सर। ये हमारे निराशा की पराकाष्ठा है। असली मुद्दों पर जाने के बजाय हम कितना परेशान है अंदर से, ये दर्शाती है। और यही क्रम मुझे ऐसा लगता है पूर्वांचल तक जारी रहेगा। और भाजपा इन मुद्दों को जानती है, मैं नहीं कहता नहीं जानती, लेकिन उसकी जिद है कि नहीं तुम रोटी की बात करोगे तो हम तुमसे वोट भूखा रख के लेंगे, मंदिर दिखा के लेंगे, झंडा दिखा के लेंगे, डंडे के बल पर लेंगे, लेकिन हम तुमसे मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।